प्रयास एकेडमी में। और आज हम आपके सामने हैं 6 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ। 6 तारीख के करंट अफेयर्स का मतलब है आज जो है प्रयास एकेडमी के करंट अफेयर्स में क्या है, एक कदम सफलता की ओर। चलिए पहले पेज पे चलते हैं। पहला पेज क्या कह रहा है? पहला पेज कह रहा है कि एक नया अपॉइंटमेंट हो गया है। पीके दास नाम के कोई भाई साहब हैं और इनको CMD मैनेजिंग डायरेक्टर से बनाया जाएगा। IREDA रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, IRDA जो है बीमा कंपनियों की, और उसको प्रदीप कुमार दास को बनाया गया है। वर्तमान में ये भारत पर्यटन विकास निगम ITDC में निदेशक वित्त का पद संभाल रहे हैं। 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। अगली खबर है लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला जो है उन्होंने प्रभार ग्रहण किया है आर्मी ट्रेनिंग कमांड का, और रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में इन्हें 1982 में नियुक्त किया गया था, और उसके साथ LOC के साथ एक कोर की कमान भी इन्होंने संभाली है। चलिए अगली खबर पे आते हैं। वर्ल्ड अस्थमा डे जो है वो 5 मई को मनाया गया है, वर्ल्ड अस्थमा डे। और यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड अस्थमा डे हमेशा 5 मई को नहीं मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA बनाती है, और यह जो है मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, 5 मई को मनाया जाना कंपलसरी नहीं है, मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार ये 5 मई को था तो इसलिए मनाया गया था। अस्थमा जो है वो फेफड़ों की एक बीमारी है, इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। चलिए अगली चीज़ है, एक और डे है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है वो 4 मई को मनाया गया है। हमेशा 4 मई को ही मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है कि उन अग्निशामकों को सम्मानित किया जा सके जो लोगों की, बच्चों की, सबकी जान बचाते हैं। और ये सेंट फ्लोरियन डे है, इसलिए इसे 4 मई को मनाया जाता है। और पहले रोमन बटालियन के फायर फाइटर्स जो थे वो थे सेंट फ्लोरियन, और उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी। चलिए अगला जो है उस पर जाते हैं। अगला है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उन्होंने 120 दिनों के लिए शहरी रोज़गार गारंटी शुरू करने का फैसला किया है। मनरेगा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से चल रही है, लेकिन शहरी क्षेत्र के व्यक्ति के लिए रोज़गार की समस्या बहुत पहले से आ रही थी। तो पहली जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, जिन्होंने शहरों के लिए रोज़गार की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम शुरू किया है। चलिए अगली खबर है, फेसबुक जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, उसने बॉलीवुड के साथ एक साझेदारी की है, और होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट I4India, मतलब कि फंड रेजर का मतलब होता है पैसा इकट्ठा करना लोगों के लिए, और इसकी 100% आय जो है राहत प्रयासों में दी जाएगी, जो कि कोविड रिस्पांस फंड को दिया जाएगा। गिव इंडिया जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये ऐसा कर रहे हैं। चलिए अगली खबर है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड कथा नाम के एक मल्टीमीडिया का शुभारंभ किया है, जिसमें मल्टीमीडिया गाइड है जो बताती है कि कोविड से कैसे कैसे बचा जा सकता है, यानी कि कोरोना से कैसे कैसे बचा जा सकता है। और इसे जो है 50वें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST की स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। तो कोविड कथा जो है वो एक मल्टीमीडिया गाइड है जिसमें बताया गया है कि कैसे आप कोरोना से बच सकते हैं। इंटरनेशनल मिडवाइफ डेज जो है वो 5 मई को हर साल हमेशा मनाया जाता है। मिडवाइफ्स जो हैं वो बोलते हैं ऐसी महिलाओं को जो प्रसव में सहायता करती हैं। आजकल हम एक नाम सुनते हैं काफ़ी बार, GNM और ANM। तो ये जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, ठीक है, ये और नर्सिंग मिडवाइफ जो है ये इन्हीं की फुल फॉर्म है, मतलब नर्सिंग करने वाले जो लोग हैं उनके लिए इसे मनाया जाता है। अगला जो है, फीना जो है फुकुओका वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्थगित कर दी है। थोड़ा कम इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, लेकिन टोक्यो ओलंपिक जो है वो स्थगित हो गया है। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, यहाँ भी आपको बता रहा हूँ। तो कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें स्थगित हो गई हैं। इन लेडी को आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए एक, लॉकडाउन के कारण जो दूसरे राज्य में फंसे हुए उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है, और उस बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के लोग दूसरी जगह हैं तो वो ऑनलाइन अनुमति के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बताता हूँ कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है वो आपको याद रखने चाहिए कि राज्यपाल पश्चिम बंगाल के कौन हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जगदीश धनखड़ नाम है उनका, और उनका मुख्यमंत्री के साथ बहुत तनातनी चल रही है, उसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आर्कटिक जो है उसके जलवायु की निगरानी करने के लिए रूस ने 2020 के अंत तक एक उपग्रह लॉन्च करने का फैसला ले लिया है। मैं थोड़ी सी साइज़ कम कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया है। उपग्रह विकसित किया जा चुका है और प्रक्षेपण 2020 में योजनाबद्ध है, और इसे फास्ट बूस्ट वाले सोयूज 21B
वाहन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये मौसम संबंधी स्थितियों की निगरानी वहाँ पे करने वाला है। अगली जो खबर है वो DRDO से है। DRDO ने क्या किया है, DRDO ने अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर यानी कि सैनिटाइज करने का एक टावर बनाया है, जिसमें लेजर साइंस और टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यहाँ मैं आपको एक मूल इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ, ये DRDO का लोगो है और बलस्य मूल विज्ञानम जो है वो इसका ध्येय वाक्य है। काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि फलाने इंस्टीट्यूट का ध्येय वाक्य क्या है। अगली खबर जो है सरस संग्रह का जो है शुभारंभ किया गया है। GEM जैम बोलते हैं इसे, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग इसका पूरा नाम है। और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये बात भी याद रखने की है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है GEM पोर्टल पर सरस संग्रह का शुभारंभ किया है और ये दैनिक उत्पाद की आवश्यकताओं को प्रस्तुत करता है और 5 श्रेणी में उपभोक्ता अपने उत्पादों को इसमें पंजीकृत कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई के एक CKP सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये वर्तमान और भविष्य में जमाकर्ताओं को भुगतान करने की स्थिति में नहीं था, तो इस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कोऑपरेटिव बैंक ऐसे बैंक को कहा जाता है जिस बैंक में बहुत सारे लोग मिलकर अपना बिजनेस चलाते हैं, जिसे हम सहकारी कहते हैं हिंदी में। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में प्रकाशन में भारत वैज्ञानिक प्रकाशन में तीसरे स्थान पर है और ये जो है राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना द्वारा लाए गए राष्ट्रीय S&T यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्वेक्षण पर आधारित सांख्यिकी संकेतक के अनुसार है और पूरी दुनिया में हम प्रकाशन में वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर है, यानी कि दुनिया में तीसरे स्थान पर हमारा रिसर्च चल रहा है। चलिए, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से एक नई खबर आई है। अच्छी खबर है कि भारत के जितने भी लोग हैं उनको 1 वर्ष का मुफ्त वीज़ा विस्तार वहाँ पर दे दिया गया, जो फंस रहे हैं और विदेशी स्वास्थ्य और देखभाल पेशेवर यानी कि डॉक्टर्स जो वहाँ पे हैं, और मुफ्त वीज़ा विस्तार से लाभ आवेदन करना निर्धारित किया है। 1 साल के लिए उन्हें दिया गया है। तो समाप्त करने वाले जाके मिडवाइफ्स, रेडियोग्राफर, सोशल वर्कर और फार्मासिस्ट सहित इन प्रमुख श्रमिकों को 1 वर्ष का विस्तार, मतलब जो मेडिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको 1 साल के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, सुविधा दे दी है। चलिए, अगली जो है वो भारतीय संसद के बारे में एक नई खबर है। नई संसद के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। 20,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे। ये सेंट्रल विस्टा परियोजना जो उसका एक हिस्सा है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD से स्पष्टीकरण के आधार पर अप्रैल 22, 2020 को इसकी परियोजना को मंजूरी दे दी थी। यहाँ मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा कि जो ये बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग की हम आप फिलहाल देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के वास्तुकार कौन थे, मतलब भारत के संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, ये आपको बताना है। और अब सामान्य ज्ञान के जो 10 बुलेट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो DRDO का पहला सवाल है वही जिसके बारे में हम बात करके आए हैं। कैशलेस बीमा कवर कौन सा राज्य प्रदान कर रहा है, ये अच्छी खबर है। महाराष्ट्र जो है वो कैशलेस मतलब बिना पैसे लिए बीमा कवर दे रहा है। कल हमने बात की थी उसका भी एक सवाल बन गया है। कश्मीरी उत्पाद जिसको GI टैग प्राप्त हुआ है वो है केसर। और श्रीकांत माधव वैद्य को जो है IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। और लोकसभा में PAC लोक लेखा समिति PAC पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी PAC का चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो उसका जवाब है अधीर रंजन चौधरी जो है वो बंगाल से आते हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उन्हें बनाया गया है। और हाल ही में राज्य सरकार ने कहा है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है, तो ये असम है, यानी कि भारत की मुश्किलें कम होती अभी नज़र आ नहीं रही हैं। और ये अंतिम पेज जिसमें हम दिखा रहे हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का CKB सहकारी बैंक, हम पढ़ चुके हैं अभी इसको। और कन्नड़ के A निसार अहमद कल के वीडियो में हमने पढ़ा था, जिनका निधन हो गया है। और कौन से राज्यों में कोविड-19 को रोकने के लिए ठीकरी पहरे का उपयोग किया जा रहा है, वो है हरियाणा और पंजाब, 2 राज्य हैं जो ठीकरी पहरा उपयोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है 500 रुपये की केंद्र सरकार ने। आप पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स प्रयास एकेडमी बुहाना के साथ, आपका अपना संस्थान। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आपको इसकी PDF फाइल प्रयास एकेडमी के ऐप पर मिल जाएगी। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्रयास एकेडमी का, ये सारी की सारी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो जो है आप वहाँ के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो आपने हमें सुना और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं। हमारा पेज को लाइक